नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बैकग्राउंड की बात हम पहले करते हैं। देखो, आज़ादी के बाद से ही नागास के कुछ सेक्शंस इंडिया से अलग होकर अलग से देश की मांग करने लगे। हालांकि नागास के कुछ सेक्शंस ऐसे भी थे जो इंडिया में ही रहकर अलग से स्टेट की मांग कर रहे थे। तो एक काउंसिल इस्टेब्लिश हुई जो अलग से देश की मांग कर रही थी। उस काउंसिल का नाम है नागा नेशनल काउंसिल। नागा नेशनल काउंसिल के लीडर थे फिजो। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस काउंसिल पर बैन लगा दिया गया 1953 में। और 1956 में इस नागा नेशनल काउंसिल ने एक अलग से नागा फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की। काफ़ी सालों तक संघर्ष चलता रहा, वायलेंस होता रहा। आखिरकार 1975 में इस नागा नेशनल काउंसिल के जो लीडर थे फिजो, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सीजफायर एग्रीमेंट साइन कर लिया। बट देखो, फिजो के जो शिष्य थे, फिजो के चेले जैसे इसक, मुइवा, खापलांग, इन्होंने 1975 के उस सीजफायर एग्रीमेंट को साइन करने से मना कर दिया। इन्होंने कहा, हम तो पहले की तरह वायलेंस की सहायता से यानी हथियारों के दम पर अलग से देश की निर्माण करेंगे। और इसके लिए इन्होंने अलग से ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश की 1980 में, जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। समझ गए? पहले काउंसिल हुआ करती थी नागा नेशनल काउंसिल। इस काउंसिल ने तो 1975 में सिलोंग अकॉर्ड के तहत सीजफायर एग्रीमेंट साइन कर लिया। बट कुछ लोगों ने इस सीजफायर एग्रीमेंट को मानने से मना कर दिया। तो उसके बाद 1980 में एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। 8 सालों तक ये ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती रही, कुछ इम्पैक्ट पड़े ये जो भी वायलेंस कर रहे थे। लेकिन देखो, इस काउंसिल में भी दरार आ गई 1988 में। 1988 में ये ऑर्गेनाइजेशन 2 पार्ट्स में बट गई। 3 लीडर थे ना, एक इसक, मुइवा, खापलांग। इसक और मुइवा ने अपनी अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नाम यही नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN, और ब्रैकेट में लिख दिया इसक मुइवा। और खापलांग, उन्होंने अपनी अलग से ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की, नाम यही NSCN, ब्रैकेट में लिख दिया खापलांग। तो फिर ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस काम करती रहीं। वैसे तो देखो और भी बहुत सारे नागा ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, लेकिन ये मेन ऑर्गेनाइजेशन थी। तो काफ़ी सालों तक इन्होंने फिर से कुछ इम्पैक्ट डालने की कोशिश की वायलेंस के दम पर, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। आखिरकार 1997 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसक मुइवा, इन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सीजफायर एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हम बातचीत को तैयार हैं, आप बातचीत कीजिए, इतने में कोई भी फायर नहीं करेगा, ना तो आप हमारे खिलाफ ऑपरेशंस चलाइए और ना ही हम कुछ वायलेंस करेंगे। बहुत सालों तक बात करने के बाद आखिरकार 2015 में, एक सेकंड रुकिए, पेन ले लेते हैं। आखिरकार 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसक मुइवा के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखो, इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में क्या कुछ था वो तो अभी तक बाहर निकल के नहीं आया है, लेकिन जो लंबी बातचीत चली उस को फाइनल नतीजे तक पहुंचाने में यानी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करवाने में RN रवि की एक अहम भूमिका रही। ये पहले देखो होम मिनिस्ट्री में थे, इन्होंने इंटरलोक्यूटर का काम किया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसक मुइवा के बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। अब RN रवि जो हैं वो नागालैंड के गवर्नर हैं, क्योंकि इनको लंबा अनुभव है नागा इंसर्जेंसी से डील करने का, और इन्होंने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन करवाया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको बोला कि आप जाइए नागालैंड के गवर्नर के रूप में काम कीजिए और इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को फाइनल अकॉर्ड तक पहुंचाइए। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मतलब एक ढांचा तैयार हो गया था 2015 में, फाइनल एग्रीमेंट अभी भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फाइनल एग्रीमेंट में देखो बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं और उसी के बारे में इस आर्टिकल में बात की जाती है। कौन कौन सी अड़चनें हैं? देखो, शुरुआत में सरकार का फोकस सिर्फ नेशनल
सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मुइवा पर था। बट अब और 7 नागा ग्रुप्स सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पीस टॉक्स कर रही हैं। जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना, नागा ग्रुप्स बहुत सारे हैं, लेकिन मेन ये हैं। तो 2015 के बाद सरकार को ये लगा, अरे सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन से हमने बातचीत कर ली, फाइनल डील साइन कर ली, तो हो सकता है बाकी जो छोटे छोटे नागा ग्रुप्स हैं वो नाराज हो जाएं। अगर वो नाराज हो गए तो पीस तो फिर भी नहीं इस्टेब्लिश होगी ना नागालैंड में। तो सरकार ने सोचा छोटे छोटे नागा ग्रुप्स के साथ भी बातचीत कर लेनी चाहिए। तो सरकार ने उनके साथ भी बातचीत स्टार्ट कर दी। अब देखो हुआ क्या है, ये जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है ना, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये बोलती है कि नागालैंड के अलावा आसपास के राज्यों में भी जहां जहां पे नागा लोग रहते हैं उन एरियाज को अलग करके अलग से एक बड़े राज्य की इस्टेब्लिश किया जाए जिसका नाम हो ग्रेटर नागालिम। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये नागालैंड है, तो नागालैंड के साथ लगते एरियाज में दूसरे राज्यों में भी मान लीजिए असम में नागा रहते हैं या फिर मणिपुर में नागा रहते हैं, तो उन सब को मिला के एक बड़े ग्रेटर नागालिम की इस्टेब्लिशमेंट किया जाए। एक तो ये मांग है, लेकिन देखो ये मांग मांगना आसान नहीं है, क्योंकि बाकी जो राज्य हैं जैसे असम, ये भी तो बोलेंगे ना कि भैया हमारे एरिया को मत लीजिए आप, हमारा जितना एरिया है उतना ही रहना चाहिए, हमसे आप कुछ भी एरिया मत लीजिए। इस पॉइंट को लेकर विवाद है। दूसरा पॉइंट, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मुइवा, ये ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि हमारे लिए एक अलग से झंडा हो, अलग से फ्लैग हो। बट आपको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात मानेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के तो स्पेशल स्टेटस को रिवोक कर दिया, और एक ऐसा राज्य जिसको अलग से झंडा रखने दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो इसको लेके भी विवाद है। तीसरा पॉइंट विवाद का ये है, जो हथियार हैं अभी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मुइवा के कैडर के पास, उन हथियारों का क्या होगा? अभी देखो वैसे तो सीज फायर एग्रीमेंट साइन है, तो कायदे से होना तो ये चाहिए कि जहां पे कैंप्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, उन कैंप से बाहर इस ऑर्गेनाइजेशन के कैडर हथियार नहीं ले जा सकते। कैंप के अंदर अंदर रख सकते हैं, वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए। लेकिन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मुइवा के जो कैडर हैं, वो जहां पे सिविलियंस रहते हैं वहां पे भी खुले आम हथियारों को लेके जाते हैं। इवन सही बताऊं तो ना सिर्फ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बल्कि बाकी कुछ नागा ग्रुप्स ऐसे हैं जो वहां पर एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, मतलब टैक्स वसूल रहे हैं, टैक्स वसूलने के नाम पे एक्सटोर्शन कर रहे हैं। और इसी को लेके नागालैंड के गवर्नर ने एक पत्र लिखा नागालैंड के सीएम को। नागालैंड के गवर्नर कौन है? याद कीजिए, RN रवि, जो पहले इंटरलोक्यूटर थे। तो इन्होंने पत्र लिखा नागालैंड के सीएम को कि भैया नागालैंड में जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, और कुछ ग्रुप्स एक्सटोर्शन कर रहे हैं टैक्स वसूलने के नाम पर। तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया, क्योंकि देखो संविधान में नागालैंड के लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में नागालैंड के गवर्नर का अहम रोल है। तो नागालैंड के गवर्नर ने सीएम को यह प्रपोज किया कि ऐसा हो सकता है क्या कि एक लेवल से ज़्यादा बड़े अधिकारियों की ट्रांसफ़र करनी हो तो मेरी राय के बिना ना हो। यह सिर्फ हालांकि प्रपोजल था, उन्होंने अभी ऑर्डर नहीं दिया था। बट इस पत्र के बाद एक विवाद पैदा हो गया। ये जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मुइवा वाली ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन्होंने कहा कि इनको आप हटा दो, RN रवि, इनको इंटरलोक्यूटर के पद से हटा दो, अब हम इनके ऊपर हमारा विश्वास नहीं रहा। तो टकराव आना स्टार्ट हो गया फिर से। मतलब सीज फायर एग्रीमेंट अगर समाप्त होता है तो फिर कितने सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट बात कर रही है नागा इंसर्जेंसी को ख़त्म किया जाए, तो एक बड़ा धक्का होता ना। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, जो बातचीत हुई उसमें ये RN रवि शामिल नहीं हुए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो की है कि हम नाराज़ नहीं करना चाहते आपको, ठीक है आप इनके बिना बातचीत करना चाहते हो तो आप बातचीत कीजिए, लेकिन इंसर्जेंसी किसी भी कीमत पे स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक ये भी इशू है, जो 7 छोटे छोटे नागा ग्रुप्स हैं ना, वो तो बोलते हैं कि हमें अलग से झंडा नहीं चाहिए, हमें अलग से ग्रेटर नागालैंड भी नहीं चाहिए,
मतलब छोटे छोटे नागा ग्रुप्स ऐसी मांग मानने को तैयार हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट मान सकती है कि अलग से फंड दे दिए जाएं, थोड़ी सी ऑटोनमी दी जाए, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना मेन वाली, ये मानने को तैयार नहीं है। ये अड़ी हुई है कि अलग से हमारे पास सोवरेनिटी होनी चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अलग से फ्लैग होना चाहिए। देखो जब इंडिया में सोवरेन पावर तो एक ही होगी ना, दो सोवरेन पावर कैसे हो सकती है इंडिया में? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड को नहीं मानेगी। लास्ट में आर्टिकल में यही कहा जाता है कि देखो पूरी दुनिया भर का एग्जाम्पल आपके सामने है, इस प्रकार की जो भी मूवमेंट्स होती है ना वो ना तो टोटली जीतती हैं, ऐसा नहीं है कि जो बड़ी पावर है यानी फिलहाल जो गवर्नमेंट है वो इस मूवमेंट की सारी बातें मान लेंगी, ऐसा नहीं होता। और ना ही ऐसा होता है कि इस प्रकार की मूवमेंट पूरी तरह से अपने आप खत्म हो जाती हैं बिना कुछ माने। एक बीच का ग्रे जोन होता है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आप कीजिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हम करेंगे। वही सिचुएशन आज सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी होगी कि थोड़ी आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दिक्कत पता है क्या है? नागाज की इंसर्जेंसी को बहुत सालों तक चाइना, म्यांमार भी हवा देता रहा है। मतलब सरकारें नहीं, चाइना की सरकार तो आप डायरेक्टली भी कह सकते हो कि इनडायरेक्टली उन्होंने पैसा दिया, हथियार दिए, लेकिन इन दोनों देशों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलता रहा है नागा इंसर्जेंसी को। म्यांमार की सरकार आज मतलब इंडिया फ्रेंडली है, काफ़ी बार मौका देती है इंडिया को कि आप नागास के खिलाफ, जैसे खापलांग वाली ऑर्गेनाइजेशन वो म्यांमार बेस्ड है, कैडर वहीं पर है, तो उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाना हो तो म्यांमार की सरकार इंडियन आर्मी को, इंडियन फोर्सेस को इजाज़त दे देती है। बट देखो दिक्कत ये भी है ना कि चाइना के साथ अभी हमारी बहुत टेंशन्स हैं। अगर नागा इंसर्जेंसी फिर से स्टार्ट होती है तो चाइना निश्चित रूप से नागा इंसर्जेंसी को हवा देने की कोशिश करेगा। और ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई कि ये जो NSCN वाली ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कुछ कमांडर्स जो फाइनल अकॉर्ड से खुश नहीं है, उन्होंने चाइना की यात्रा की, बीजिंग में वो गए और सपोर्ट मांगी नागा इंसर्जेंसी के लिए। तो इंडिया और चाइना के बीच अगर टेंशन्स व्याप्त रहती हैं तो फिर चाइना जरूर हवा देगा नागा इंसर्जेंसी को। लास्ट में बस ये बोला जाता है, देखो कश्मीर जो इशू है वो बार बार मेन स्ट्रीम में आता रहता है, न्यूज चैनल्स पर आता रहता है, बट नॉर्थ ईस्ट के जो ये इश्यूज हैं ये देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है अगर हमें हमारे देश में पीस इंश्योर करनी है और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नागा इंसर्जेंसी से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।